हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरियर प्लानिंग के बारे में, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैरियर प्लानिंग के मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कैरियर प्लानिंग, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है कैरियर प्लानिंग की। तो कैरियर प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस सेल्फ इवेल्युएशन एंड प्लानिंग प्रोसेस डन बाय अ पर्सन to have a stronger career path in aligned with one's career goals। मीन्स क्या है कैरियर प्लानिंग? मीन्स क्या करते हैं हम कि सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि जॉब खोजना होता है। कैरियर प्लानिंग आपका यहाँ पे एंड पाथ विच इज़ अलाइंड विद वंस कैरियर गोल्स, एस्पिरेशन एंड स्किल्स। जो आप स्किल, जिस स्किल में भी आपकी एक्सपर्टीज होगी उसमें क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जॉब को सर्च करना ही कैरियर प्लानिंग होती है। कैरियर प्लानिंग प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस इरिटेटिव process of understanding oneself, setting career goal, revising skills and searching for the right career option, which may include basic skills, specialization, education and job options। मीन्स क्या है कि जो भी आप करियर चूज़ करते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जो भी आप करियर चूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपके स्किल से रिलेटेड होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड आपका जिसमें है, एजुकेशन आपने जिसमें लिया है, या जॉब ऑप्शंस आपको कौन सा होना चाहिए। तो जो राइट कैरियर होता है उसमें क्या होता है कि आपके स्किल से मैच करना चाहिए, कि आपकी स्किल जो है, आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, ये आपके कैरियर से मैच करनी चाहिए। देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कैरियर प्लानिंग क्या होती है। तो सबसे पहला होता है सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद होता है रिसर्च ऑन कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज, नेक्स्ट आपका सेट कैरियर ऑब्जेक्टिव एंड लर्न इम्प्रूव स्किल्स, प्रिपरेशन ऑफ CV एंड रिज्यूम, नेक्स्ट आपका जॉब सर्च एंड लास्ट कौन सा, रिवाइज कैरियर गोल्स। ये 7 स्टेप्स हैं, इनको बारी बारी से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट आपका होता है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज सेल्फ असेसमेंट टू बी डन बाय द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिज और हर स्किल्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस। मीन्स क्या है कि आपका एरिया ऑफ स्किल क्या है, जिस स्किल में आपका सेल्फ असेसमेंट करेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर हम किसी चीज़ को बिना मन के करते हैं या फिर जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उस काम को करते हैं, तो बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हम क्या होते हैं, उस काम में फेल हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए। जिस काम को, अगर हमें टीचिंग पसंद है तो टीचिंग करेंगे, अगर आपको डांस पसंद है तो डांस आपका एरिया होना चाहिए, चूज़ करना है। अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी लगती है तो कॉर्पोरेट लाइफ को चूज़ करनी चाहिए। मीन्स क्या, सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करनी है। मीन्स आपका क्या है, जो कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको ही फॉलो करनी चाहिए। रिसर्च ऑन कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज़, द सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, companies available growth options in the career which are aligned with the self assessment done already। मीन्स क्या है कि आपने सबसे पहले क्या किया, हमने देख लिया कि हमारे स्किल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड कंपनी को क्या करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे। एंड राइट अपॉर्चुनिटीज नीड टू आइडेंटिफाई एंड प्रॉपर रिसर्च इन रिक्वायर्ड फॉर दैट एन इंडिविजुअल नीड टू अवेयर ऑफ दी मार्केट ट्रेंड एंड ग्रोथ एरिया। मीन्स क्या है कि अगर आप किसी भी जॉब को चूज़ कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कर रहे हैं, तो ट्रेंड्स को देखते हुए कि क्या ये पर्टिकुलर अभी ट्रेंड में है कि नहीं जॉब। मीन्स क्या है, आप मान लीजिए GST के लिए आप हैं, अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी एक क्या है, टाइम ड्यूरेशन के लिए चलती रहती हैं, परमानेंट और ट्रेंड में हमेशा रहती हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके कैरियर के ग्रोथ में ज़्यादा ऑप्शंस आगे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेट कैरियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर लिया कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर होगी, कौन सा जॉब बेहतर है। उसके बाद क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इन द कैरियर प्लानिंग इज टू सेट शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैरियर गोल फॉर द वन सेल्फ। मीन्स क्या है कि जो भी आप कैरियर चूज़ कर रहे हैं वो अपने लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों कैरियर आपको क्या करनी चाहिए, चूज़ करनी चाहिए। These can be defined as the immediate goal and how one looks for the career further down the line. A plan has to be according to clear objective। मीन्स क्या है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या करेंगे, कैरियर गोल्स बनानी है आपको। नेक्स्ट, लर्न एंड इम्प्रूव स्किल्स। क्या है, टाइम टू टाइम कोई भी ऐसा जो है लर्निंग होती है वो आपकी क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है।
कभी भी ये कोई डेस्टिनेशन नहीं होता कि एक बार हमने सीख लिया और वो हमारी ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा या लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। सो जो आपकी लर्निंग होती है वो क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, वो हम हमेशा सीखते रहते हैं। तो द फर्दर स्टेप इन द प्रोसेस इज टू keep acquiring new skills and knowledge to be in the line with the career objective and with industry requirement। मीन्स क्या है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नए नए आप स्किल्स डेवलप करते रहेंगे। अगर आपने स्किल डेवलप नहीं किया तो आप आउटडेटेड हो जाते हो और क्या हो गया, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा। हमें हमेशा लर्निंग अपनी प्रोसेस जो है वो हमेशा स्टार्ट ही रखनी है, वो कंटिन्यू रखनी है, कभी भी रुकना नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ CV एंड रिज्यूमे। उसके बाद क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू फाइनली फुली प्रिपेयर्ड इन टर्म ऑफ CV, कवर्ड लेटर एंड रिकमेंडेशन एसेट्रा। द रिज्यूमे शुड बी क्लियर, हाईलाइट द स्किल्स, क्वालिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव। अब क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिज्यूमे तैयार करेंगे, CV तैयार करेंगे, वो हमारे क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड क्या है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उनसे मैच होनी चाहिए, वो हमारे अकॉर्डिंग ही बननी चाहिए। जिससे क्या है, किसी भी कंपनी में अगर ले जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कि बहुत चढ़ा बढ़ा के सारी चीज़ें लिख दें कि जो क्वालिफिकेशन हमारी नहीं है वो क्वालिफिकेशन लिख दें, जिस स्किल में हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो उसमें हम क्या करें लिख दें। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो भी है उसको क्या करेंगे, अपने रिज्यूमे में अपने क्वालिफिकेशंस को, अपने एबिलिटी को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जॉब सर्च। अब यहाँ पे जाएंगे, द सिक्स्थ स्टेप इज द शॉर्ट लिस्ट द कंपनीज वेयर एन इंडिविजुअल इज सीकिंग अ जॉब and start applying. It can be also working entrepreneurship and project as well। मीन्स क्या है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वो जॉब के लिए निकल रहा है कि कौन सी कंपनी उसके लिए बेहतर है। अब वो क्या करेगा, कंपनी के सर्च को आगे बढ़ाएगा और जो भी बेहतर कंपनी अगर उसको मिलती है वो क्या करता है, वहाँ पे उसको चूज़ करता है, उसके आगे उसमें क्या करता है, अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करता है ले जाके और वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के लिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आपका रिवाइज कैरियर गोल्स। द लास्ट स्टेप इन द कैरियर प्लानिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूअस इवेलुएट द कैरियर गोल्स एंड अगेन डू अ सेल्फ असेसमेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरियर पाथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कैरियर जो आपका गोल होता है, लास्ट वाला क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि हम अपने कंपनी, जिस कंपनी में हम चाहते थे, हमें जॉब मिल गई है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टाइम टू टाइम स्किल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और बेहतर पोजीशंस को क्या करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करते रहेंगे। सो आपका ये है, आपका 7 स्टेप्स हैं जो कि कैरियर प्लानिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा था सेल्फ असेसमेंट, फिर रिसर्च, सेल्फ असेसमेंट, खुद का असेसमेंट, आपके स्किल क्या है, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, कौन सी जॉब आपको पसंद है। इसके बाद क्या आएंगे, रिसर्च ऑन कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद क्या करेंगे, सर्च करेंगे उसके रिलेटेड कि कौन सी कंपनी वर्क कर रही है। फिर सेट कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। उसके बाद लर्न एंड इम्प्रूव स्किल, प्रिपरेशन ऑफ CV, वर्क सर्च करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कैरियर जो रिवाइज करते हैं कैरियर गोल्स को, फिर आगे बढ़ने के लिए कि इन फ्यूचर हमें कौन सी कंपनी चाहिए, कौन सा हमें इंटरेस्ट एरिया हमारा जो है चेंज हो रहा है। सो ये रहा आपका कैरियर प्रोसेस, जो कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस है, मीनिंग को हमने समझा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।